आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ देने वाली बात है। ये बात मैं जानता हूं और मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूं उन श्रद्धालुओं से, उन भक्तों से जो महाकाली के उन सेवक उन चौकियों पे जाते हैं जहां औरतों पर महाकाली की सवारी आती है। देखिए, मैं खुद एक महाकाली का सेवक हूं, लेकिन बात यहां धर्म अधर्म की चल रही है, ना कि भक्ति की। यहां बात उस बात की चल रही है, अंधविश्वास की, जो लोगों ने फैला रखा है हमारे भारत में। काली माता का खेलना, सच या झूठ। मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, मानना ना मानना आपको देखना है। भला मुझे एक बात बताइए, जो महाकाली खुद एक पार्वती है, सारे संसार की रचना जिसने की, क्या वो लोगों को भ्रम में डालेगी? क्या वो चीखेगी? क्या वो चिल्लाएगी? वो शरीर में अंदर आकर तलवार उठाएगी, लड़ेगी, जबरदस्ती कहेगी कि मेरे जयकारे लगाओ? क्या हमारी महाकाली ये वही है जिसे हम मानते हैं जो लोगों के शरीर में आ रही है, या वो लोग खुद कर रहे हैं सब कुछ? खुद उनके माइंड में, अवचेतन मन में ये बात फिट हो गई है कि मां काली ऐसे ही आती है। क्या हर चीज जो जीभ निकालती है, सर घुमाती है, वो महाकाली है? जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। क्या उन लेडीज पर तुरंत महाकाली आ जाती है? 4 दिन की पूजा करने के बाद, 41 दिन की पूजा करने के बाद जोर जोर से शरीर घुमाने से, शीश घुमाने से, सर घुमाने से, जीभ निकालने से आप उसे महाकाली मान लेते हैं? क्या किसी गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया? क्या आपने पहले कभी किसी गुरु को दिखाया कि मेरे शीश पर जो चीज आ रही है कि वो सच में काली है या केवल आपका वहम? मैं आपकी मिथ्या नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जांच करने वाली चीज है। मैं खुद मां का सेवक हूं, मैं जानता हूं कि जोगनियां, युगनियां कब, कैसे, किसके शीश पे आती हैं, लेकिन वो गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तब आती हैं। ऐसे नहीं कि आपने अपने धाम लगा लिए, चौकी लगा ली और सारे लोग श्रद्धालु आपसे जुड़ गए। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग इलाज भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी कद्र भी करता हूं, लेकिन उनकी जो सच में धर्म के मार्ग पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उन्हीं भक्तों पर अहंकार रूप से बात कर रहे हैं। देखता हूं अक्सर वीडियोस जहां खुद मां बन के आप किस तरीके से बात करते हैं, सिगरेटें पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांगते हैं चीजें। आप ये सोचते हो कि लोगों को पता नहीं चल रहा? जरा एक बात सोचिए कि जितने भी उग्र देव हैं, महाकाली, काल भैरव, यही क्यों शीश पे आते हैं? कभी शांत रूपी देवी देव क्यों शीश पे नहीं आते? कभी लक्ष्मी माता क्यों नहीं आती? कभी कृष्ण भगवान क्यों नहीं आते? महादेव क्यों नहीं आते? कहां लिखा है ग्रंथों में कि केवल ही काली आती है? समझने वाली बात यह है कि वो जोगनियां होती हैं, कण, एक क्षण, जो हमारे अवचेतन मन से, गुरु मार्गदर्शन से सिद्धि करने के बाद प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि एकदम आ जाए। भला किसी के शीश पर क्यों नहीं आते कृष्ण? आए, धर्म का मार्ग सिखाएं लोगों को। कृष्ण इसलिए नहीं आते क्योंकि लोगों को धर्म का मार्ग बोलने वाली वाणी नहीं आती। काली बनना आसान है ना, केवल चिल्लाना ही तो है। बस जीभ बाहर निकालनी है, सर घुमाना है, बाल घुमाने हैं, चीखना है, तलवार उठानी है, बन गए काली। मैं सभी श्रद्धालुओं से यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहें। और जितने भी लोग गद्दियां चलाते हैं, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं दिल से, मैं आपकी मिथ्या नहीं कर रहा, लेकिन खुद भी जांच करें। यदि आपके गुरु हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कोई योग्य गुरु बनाएं।
खुद की जांच करें कि मेरी चेतना में मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर देखिए, यदि योग्य गुरु आपके पास है और आपने सच में तप किया और सेवा किया है, तो बिन शरीर हिलाए भी मां चेतना में आकर आपकी जिब्बिया पे आकर लोगों के ट्रीटमेंट खुद करेगी। बस मेरा यही कहना है कि थोड़ा ध्यान रखें, कल्याण आप सबका भी होगा, क्योंकि मैं और आप सब महाकाली के सेवक हैं। जय महाकाली।